अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत इश्यूज रात रह गए थे और लेकिन कोशिश करूँगा, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर कर लूँ। फिर आप लोगों के सवाल और जवाब आते रहते तो मेरे लिए इतना वक्त नहीं होता कि उन चीज़ों को मैनेज कर लूँ। सबसे पहला तो मॉल टाउन सानिया का आपको पता है आज केस की समाअत लगी थी लार्जर बेंच के सामने, लेकिन वो समाअत मुलतवी हो गई आज़म नतीज तारड़ एडवोकेट की वजह से कि उनकी तबीयत नासाज है। मगर कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में गालिबन जैसे एहसन बून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार वहाँ गए हुए हैं, गालिबन आज़म नतीज तारड़ भी वहाँ हैं। पता नहीं अब ये हक़ाइक़ क्या हैं, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल आज मुलतवी होकर 13 दिसंबर तक समाअत चली गई है। आर्गूमेंट तकरीबन कंक्लूड हो गए हैं, रह कुछ नहीं गया इसके अंदर। और सिंपल सा इशू है कि इन GIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से घबरा क्यों रहे हैं, उसकी वजह सच सामने आ जाएगा। और ना को राइट किसी का मुतासर होना है, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कोई बाइंडिंग नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपने तय सारे मामलात को देखना है, ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो भी आ रहे हैं जहाँ बेंच में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सरबराही की थी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है कि जो भी दलाइल आपने दिए हैं उसमें जो पेपर बुक्स पे जजमेंट बना कर दे दें। आज़म नतीज तारड़ के जूनियर को भी कहा, बाकी को भी कहा कि आप वो बना कर दे दें ताकि जो है ना अदालत उस पर मुनासिब फ़ैसला, जो भी फ़ैसला अदालत ने करना है वो कर सके। ये था मॉल टाउन सानिया के हवाले से आप तक समाअत रखना चौके। समाअत नहीं लेकिन तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है। अब दूसरा अहम इशू है शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत के हवाले से। आपको पता है ना, राशियाना रेफरेंस केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ और राहत चीमा अदालत में मुकम्मल मौजूद थे, हाज़िरी मुकम्मल थी। शरीक मुलज़म जो है ना बिलाल कुदवाई, बरियत की दरख्वास्त नैब ने जवाब जमा नहीं कराया। अब ये मेंटेनेबल नहीं है, पता नहीं नैब, आई डोंट नो वाई। पब्लिक ऑफिस होल्डर इसके अंदर मौजूद है, प्राइवेट पर्सन हो तो कुछ होना है। नैब को इस पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नैब का आ चुका है। मैं कोशिश करूँगा वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आम बंदों के लिए बैकग्राउंड पर मैं चला दूँ। और शहबाज शरीफ वही अदालत में बात करने की इजाज़त मांग ली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हैरान कुन बात है, इस तरह की बातें कैसी हैं? सबूत लेके आना, क्या बातें कर रही हैं। और ज़मानत कैंसिल कराने की दरख्वास्त दी और डर था कि उनकी दरख्वास्त खारिज ना हो जाए, उन्होंने वापस ले ली। 13 दिसंबर तक समाअत मुलतवी है। शहबाज शरीफ को माइक मिलना चाहिए बात करने के लिए, लेकिन ये दरख्वास्त काबिल अखराज है। वजह क्या है, इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। आगे आपके साथ चलते हैं, बड़ा अहम इशू है। एक तो चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से सदर पाकिस्तान ने तैनाती करनी है। मैंने ट्वीट किया था, बैकग्राउंड पे वो ट्वीट चल रहा होगा। 3 नाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जहन में हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहला तो नासिर सईद खोसा का मैंने आपको बताया था, फिर बशीर मेमन FI जिसके बारे में यानी मुस्लिम लीग नून का ज़ाती मुलाज़म जो है उसका नाम भी वो लेकर आगे वो चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे नाम आगे को शायद आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एजाज़ यूसुफ साहब हैं, साबका सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो शायद नाम कोई आ जाए। जस्टिस इकबालुद्दीन हमीदुर रहमान भी हैं, जस्टिस शेख अज़मत सईद भी हैं। लेकिन ये अब नाम, ये प्रोसेस मुकम्मल हो अब ये होगा और उसमें नाम का कंसेंसस क्या होता है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन चेयरमैन नैब की अब वजह क्या है, मैंने बताया था आपको 120 दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस की मियाद है। अगर उसके अंदर आप कर लेंगे तो आप सेफ़ हैं, नहीं तो फिर या नया ऑर्डिनेंस आएगा या एक्सटेंशन करेंगे या नया एक्ट की शक्ल की तरफ आप बनाएंगे। आगे चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। बड़ा तकलीफ दह मामला है बख्शी खाना। तस्वीर वीडियो चल रही होगी बैकग्राउंड के अंदर। मुलजमान को बख्शी खाना होता क्या है, जब मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाता है या जेल में होते हैं तो हेयरिंग ट्रायल कोर्ट में लगी होती हैं, तो वहाँ ट्रायल कोर्ट में जब तक बारी नहीं आती, बजाय अदालतों में बिठाने उन्हें बख्शी खाने में, ये छोटा जेल खाना होता है, वहाँ रखा जाता है। वहाँ आके उनको रखा जाता है। फिर जब आवाज़ पड़ती है केस करने के बाद, जब इकट्ठे फिर लेके जाना होता है जेल के अंदर, तो फिर वहाँ पर उनकर लेकर जाया जाता है। ये जेल के कॉन्टेक्स्ट में ये मॉल टाउन के अंदर जो हुआ आप हैरान रह जाएंगे। वो वीडियो देख के यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप क्लैरिटी के साथ दे सकते हैं। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, और वहाँ पुलिस ने इससे बड़ा लैप्स और क्या हो सकता है। दहशतगर्दी आम हो चुकी है, कत्ल व गारत आपने सेशन कोर्टों के अंदर, अदालतों के अंदर, यह मामूली सी बात है जो आप सारा देख चुके हैं। और आपने, हम सब ने ये मामला देख लिया है। यहाँ इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ऐसे ना छोड़ा जाए इस मामले को।
खाली इंक्वायरी से कोई नहीं, पुलिस वालों ने अपने बंदों को बचाना है, अदालत में अगर वहाँ के मुलाजमीन को अपने को बचाएंगे जब जुडिशल, यानी इसका एक नया आपके पास मौका आ गया है, आप ये करते रहेंगे, आपको फ़ायदा रहेगा और अल्टीमेटली आप नताइज इसके बेहतर हासिल कर सकेंगे। मैं इसलिए आपके सामने बताता हूँ। अगली जो चीज़ है वो PDM के हवाले से मैं बताता चलूँ। वो हवा तो निकल गई है, यानी उन्होंने कहा चले 5 चूहे हज करने को चले, मैं उनकी बातों में नहीं मैं लेके चलना था। 5 चूहे वो लफ्ज़ ऐसी गलती से निकल जाता है, घर से निकले और क्या क्या हाल हो गया उनका, वो जो कोई बातें आपके सामने हैं। अब वो आ गया है, जहाँ तक इस्तीफ़ों वाली बात है वो पेंडिंग हो गई है। 23 मार्च को महंगाई मार्च करेंगे 23 मार्च को महंगाई मार्च करेंगे, इतना सा रह गया। शहबाज शरीफ जो है पंजाब में क़यादत करेंगे, बाकी जगहों पर बाकी लोग क़यादत करेंगे, अब यही इनके पास रह गया है। लेकिन PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ NA 133 के हवाले से। ये बड़ा अहम इशू है। 18% वोट, कितने मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 18% वोट कास्ट हुए हैं और 3,71,676 है। ये मैं 2008 का इलेक्शन आपके सामने रखने लगा हूँ। परवेज़ मलिक साहब थे PMLN से 89,678, 47.07%। एजाज चौधरी साहब थे PTI से 77,231, 40.53 और बाकी लोगों ने 23,622 लिए थे। 12,040 कोई 5,000 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। टर्नओवर जो रहा था वो 51.89% रहा था। और इस दफ़ा टर्नओवर क्या है वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने फिर उस पर एक सर्वे के हवाले से मैंने बात की, यानी कि कम टर्नओवर की क्या वजह है। वो अवाम की अदम दिलचस्पी, वो 20% के करीब। PTI उम्मीदवार बाहर है 68%, ज़्यादा नहीं, यही कहा। महंगाई और अवामी मसाइल पे भी मैंने कराया था तो 11%। तो ये PDM के आवाज़ जो है ना महंगाई वाली वो निकल जाएगी, पता नहीं, वो 1% के हवाले से। अब जो आपके सामने जो फॉर्म 49 के हवाले से जो चीज़ें आई हैं वो 46,811। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 37-40 हज़ार के करीब जो है ना लीड, ये बहुत बड़ी लीड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मर्ज़ी कहती रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 32,313 लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब लग रहा है कि मेहनत करेगी ताकि वो सर्वाइवल ले सके। बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको और भी बताना है कि ये अगर 2013 के अंदर इलेक्शन हुए थे तब भी वहीद आलम ने 71,493 वोट लिए थे। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी बात, आप समझ गए हैं बात को सामने रखते हुए। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ, और वो है परवेज़ खटक के बयान पे। सियालकोट से आने पे बड़ा बुरा लगा। परवेज़ खटक ने क्या कहा है, सच बताया है ना। वो बयान क्या है पहले ज़रा वो सुन लें, जो परवेज़ खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते बयान दिए, पहले वो सुन लें। हम जब जवान होते थे तो पागल होते थे, इस वाक़े को किसी जमात से ना जोड़ा जाए। उन्होंने मजीद इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। जो कह रहे कि TNP के थे, तो वजूहात आपको भी पता है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज आप जरा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊंगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। जी, आपने परवेज़ खटक का बयान आपने सुन लिया, कोई ऐसी बात है उसके अंदर। शुरू में आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बगैर तहकीक किए हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना एक नुक्ता नज़र है, वॉट एवर इट इज़, लेकिन आप इस पर इल्ज़ाम क्यों लगा दें। और मैंने अपने तौर पर जो तहकीक की है वो मैं बता चुका हूँ कि राजको इंडस्ट्री के जो मालिकान है ख्वाजा आसिफ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है उनका। इतनी देर खामोश क्यों रहे। अगर ये वाक़या चल रहा था, उन्हें ये नहीं कि आप स्टिकर लगाना उतारना, ये उन तक पहले रिपोर्ट होता रहा था। 2 घंटे तक वो खामोश क्यों रहे, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे, ये सारी बातें वहाँ तक याद है। और फिर उसके बाद उनके अंदर जो मुलाजमीन है वो ख्वाजा आसिफ की वजह से कई लोगों को रखा हुआ है। और 100% ये बात नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये बातें सामने आ गई हैं। इसीलिए जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल का मैंने मुतालबा किया था ताकि ये चीज़ें सारी सामने आ सकें, वजूहात क्या हैं, क्यों डिले हुए हैं। और हमने ऑफ एंड ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ख़ुद वाज़ेह तौर पर बात कह दी कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो परवेज़ खटक ने जो बात की है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने बातें सारी सच कही हैं। अब आप आंखें बंद कर लें, वो अलहदा बात है। चूँकि लिबरल माफिया सारा फौरी तौर पर सामने आ गया और पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई है, तो जुडिशल इंक्वायरी से ये चीज़ें सारी आएंगी। कि अगली बड़ी ख़तरनाक बात है कि अगर वो नहीं लाएंगे आप,
तो आपका नाम जो है ना वो फेटफ में रहेगा, और यही बेस बनाकर फ्रांस वगैरह सारे यूरोपियन कंट्रीज आपको फेटफ में रखने की बातें करेंगे। और पाकिस्तान का ताकि क्लियर होना कि किसी सियासतदान ने इस्तेमाल किया, किसने इस्तेमाल किया है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या कसूर है कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए पूरी दुनिया में, इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, श्रीलंका में मुसलमानों के लाशों के साथ क्या किया आपके सामने है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। और यही एक तंगी है, यही एक दिक्कत है जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। मलिक अदनान जो तमगा शुजात के लिए वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया गया है, और आज वज़ीर आज़म किसी वक्त भी उसके तमगा का ऐलान करेंगे, उसको स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया, ये बड़ा अच्छा है। इससे आम आदमी को बड़ी आसानी मिलती है, और इस तरह की आपको ना हौसला अफजाई करनी है। आखिरी बात की तरफ चलती है। राना शमीम के तौहीन अदालत की केस की समाअत आज है। शकीलुर रहमान ने बीमारी की वजह से एग्जम्पशन ले ली है, जो कि शोकास जारी हो चुका है, तो जब उस पर बहस होकर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, ये भी तरीकाकार वही है, सुई जनरस कहलाती हैं, सिविल और फौजदारी दोनों की प्रोसीडिंग चलती हैं। तो जब आपको शोकास आपको वजाहती शोकास दे दिया है तो उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन ये डिले किया जा रहा है। और डिले होने की राना शमीम की 2-3 वजूहत हैं। एक तो मैं कह चुका हूँ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून साहब भी इंग्लैंड में मौजूद हैं। सुन में आ रहा है कि राना अपना आज़म मजीद तारड़ भी गालिबन वहाँ पर हैं, वो भी आप आ जाएगा। और एहसन राना जो राना शमीम के बेटे साहबजादे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल मंगवाया था कि वो अदालत के अंदर पेश किया जाए, वो अभी तक नहीं ला सके। आज तक मैं दोस्त है हमारे ट्वीट में शेयर कर रहा हूँ कि कोर्ट में जमा कराना था, कोई जमा नहीं करवाया उन्होंने, ना असल एफिडेविट जमा कराया और ना ही एम्बेसी के ज़रिए कुछ चीज़ सामने आई। तो सुबह बज़ाहिर तो बड़ा क्लैरिटी के साथ मामला था कि फ़र्द जुर्म आयद होना बनती थी, और इसके अंदर बहरहाल आज एक दरख्वास्त दायर की थी राय नवाज़ खर ने कि ECL में नाम डाला जाए और फरीक बनाया जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है आर्टिकल 204 के तहत, और सेक्शन 3 में दी हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती क्या है। सेक्शन 5 में 6 महीने तक सज़ा है, वो बैकग्राउंड पे सारी आप चल रहे होंगे ताकि आपको क्लैरिटी के साथ आ जाए। ECL में नाम डालने का कहा गया, लेकिन वो सवाल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो ये बन नहीं सकते थे, अलहदा पटिशन उन्हें दायर करनी चाहिए थी। मुझे उन्होंने बताया था, मैंने चीज़ें भी मैंने देखी थी, लेकिन उन्होंने चीज़ें सारी बता दी। राना शमीम का किरदार क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी हुई हैं। बहरहाल अदालत ने दरख्वास्त ये खारिज कर दी है कि आप मुतासरा फरीक है नहीं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, इसलिए मुतासरा फरीक नहीं है। लेकिन आज ही एक और केस लगा हुआ है जो ख़ास तौर पर लिबरल माफिया और वही एक एजेंडे के तहत जो चलने वाले लोग हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो किस कानून के तहत बनाया, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, PLD 2019 की जजमेंट फिर मैं बैकग्राउंड पे बार बार चलाता हूँ ताकि आपको पता चले कि 692 अरशद मलिक के हवाले से आया था। प्रिंसिपल तय कर दिए थे, कोई फॉरेंसिक नहीं कराया, किसी कोर्ट में लेकर नहीं गए। मरियम नवाज कोई लेकर तो जाते हैं, कम अज़ कम नहीं लेकर गए किसी कोर्ट के अंदर, तो उसमें क्या होना है। वो प्रिंसिपल तो तय हो चुके हैं, ना एफिडेविट की कोई हैसियत है ना इस बात की हैसियत है, तो कोई हैसियत नहीं है इस चीज़ को सामने रखते। और एफिडेविट राना शमीम का जिस नोटरी से टेस्ट करवाया है वो भी बहुत जल्द आपके सामने मैं कह चुका हूँ वो आ जाएगा, जिसमें दरिया रावी या गवर्नर हाउस या कोई रावल डैम या इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगे। मलकियत के हवाले से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हुई हैं। आज बाजार यही लग रहा है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हियरिंग अर्जन हो जाएगी, जहाँ तक वो जुडिशल कमीशन वाली मेरी दरख्वास्त है वो काबिल समाअत नहीं है, वो खराज बनती है। ख़ास तौर पर PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 692 को सामने रखते हुए यह अदलिया को एक मिलान करने की साजिश है। सारी कड़ियों से कड़ी मिला लें, अरशद मलिक को तैनात करने वाले मामला देख लें, शौकत सिद्दीकी को देख लें, फिर राना शमीम को देख लें, फिर जस्टिस हाकिम निसार के अगेंस्ट जो ऑडियो वीडियो जो जाल से बनाकर लीक किए जा रही हैं, ये सारे शरीफ ख़ानदान के हैं, गॉड फादर सिटीजन माफिया के लोग ही हैं। कुछ नहीं होना, जितना मर्ज़ी करें, अदालतों को मिलान करने की साजिश बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।